आप कहोगे तो क्या परीक्षित का मुकुट ये बेईमानी का है? परीक्षित ने जो मुकुट पहना है सोने का, बिल्कुल बेईमानी का है वो, आप सोच लेना। अच्छी कमाई वाला वो पांडवों का नहीं है, वो मुकुट है जरासंध का। जरासंध का मुकुट बेईमानी का होने के कारण परीक्षित के मुखारविंद में कलयुग वास किया। सज्जनों, ऐसा भाव है। आपसे निवेदन करूं, अब महाराज जैसे जंगल में जाने लगे, पता लगा भूख प्यास लगी। एक संत का आश्रम देखा, और एक संत के आश्रम में जैसे ही देखते देखते महाराज, संत का एक शिष्य है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। समीक मुनि का शिष्य श्रृंगी है, समाधि में है समीक। दो चार बार निवेदन किया, भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खाने की वस्तु है तो हमें दो। जब संत नहीं बोलते हैं, मरावा सिर्फ पीछे देखा, तीर की नोक से उठाया, राजा ने संत के गले में डाल दिया। और गले में डाल के जैसे जाने लगे, छोटे छोटे ऋषि कुमारों को पता चला, श्रृंगी के पास तुम स्नान कर रहे हो, पिता के गले में किसी राजा ने मरावास डाल दिया। उस बालक ने सोचा, ने समझा, और महाराज ऋषि बालक ने हाथ में जल लेके, इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे हनी, तक्षके सप्तमे शाप दे दिया। मेरे पिता के गले में मरावाज सर्प जिस राजा ने डाला है, उसको मैं ब्राह्मण बालक होने के नाते शाप दे रहा हूं कि ठीक 7वें दिन उसका पूर्वज तक्षक नाम सर्प आएगा, डस के उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। बाणी रूपी बाण चला दिया। एक बात कहूं, तलवार का घाव भर जाएगा सज्जनों, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरता है। वाणी का घाव जैसे ही शाप दिया, ऋषि कुमार दौड़े दौड़े आए, पता चला संत ने एक तरफ रख दिया। सर्प, पिताजी आपने ये नहीं कहा किसने डाला है? बेटा कोई बात नहीं, नहीं, हमारे यहां परीक्षित नाम के राजा आए थे। परीक्षित का नाम सुनते ही द्रवीभूत हो जाते समीक। अरे तुमने सम्मान किया कि नहीं? भोजन प्रसाद दिया कि नहीं? कैसे ठीक तो होना? पिताजी, हमने उसको ऐसा दंड दिया है कि आगे कोई सुनने वाला राजा ऐसी गलती नहीं करेगा। उसको 7 दिन में मरने का शाप दे दिया। समीक के नेत्रों में झरझर अश्रुबिंदु छलक आए। समीक ने कहा, बेटा हम ब्राह्मण हैं, हम संत हैं, संत को कैसे होना चाहिए? तितक्षया कारुणिका मैत्र्या चाखिल जंतुषु संवते च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदते। ब्राह्मण को तितक्षावान होना चाहिए, ब्राह्मण को महाराज सबसे करुणावान मित्र भाव रखना चाहिए, और तुमने श्राप दे दिया। एक ऋषि कुमार को बुलाया, बेटा दौड़े दौड़े जाओ, परीक्षित को बोलो मेरे नादान पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया, हो सके तो आप अपनी मृत्यु को टाल ले। दौड़ता 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 ऋषि कुमार जाता है, परीक्षित के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। समीक का शिष्य हूं, 7 दिन में श्राप दिया है, हो सके टाले। उसी समय समीक ऋषि ने महाराज मुझे भेजा है। इतना ही नहीं, परीक्षित ने क्या कहा? परीक्षित ने कहा, महाराज क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। ऋषि ने मुझे श्राप 7 दिन का दे के बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं कहता हूं मेरी अभी मृत्यु हो जाए, अभी मेरा प्राणांत हो जाए। किसी महात्मा का मैंने अपराध किया है, किसी महात्मा का अपराध किया है मैंने। उसी समय परीक्षित
जन्मे जे नाम के पुत्र को बुलाया, राजगद्दी पे बिठाया। आप गंगा लय सबलया, गंगा किनारे जाते हैं और गंगा किनारे जाके भगवान का भजन करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, किसी गांव के अच्छे के मन में कोई तकलीफ होती है तो गांव वाले मिलने आते हैं। सबके सब ऋषि, सबके सब महात्मा मिलने आ रहे हैं। भृगु वशिष्ठ चवनस गोतम, भृगु वशिष्ठ चवनस गोतम, मेधातिथि बलदेव रात, मेधातिथि बलदेव रात, भृगु वशिष्ठ चवनस गौतमो, भृगु वशिष्ठ चवनस गोतमो, मेधातिथि बलदेव रात, मेधातिथि बलदेव रात। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, महाराज भृगु ऋषि, कश्यप, सबके सब आ रहे हैं। लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में मोक्ष कैसे होगी। आकाशवाणी हुई है और जैसे सुखदेव भगवान जंगल में बैठे हैं, जाओ परीक्षित के पास, जाओ परीक्षित के पास। परीक्षित की सभा में सुखदेव का प्रागट्य हुआ। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामट मानो न पक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टौ व्रतस्य बाला अवधूत रे। व्रतस्य बाले अवधूत भेष। परीक्षित की सभा में भगवान सुखदेव का प्रागट्य हुआ। जोर से करा, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित की सभा में सुखदेव भगवान का प्रागट्य हो गया। अब सुखदेव भगवान परीक्षित को सुंदर भागवत की कथा शायद सुनाएंगे। उससे पहले परीक्षित पूजन करेंगे सुखदेव भगवान का। पूजन के बाद में सुंदर उनकी आरती उतारेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि शायद सुखदेव भगवान और परीक्षित अपना मिलन करते रहे, क्योंकि हमारा आपका समय हो गया, हमारा आपका तो नहीं हुआ, लेकिन ये 2-4 लोग बैठे हैं ना, ये टेढ़ी टेढ़ी नज़र से मुझे देख रहे हैं। भाई इमरतलाल माकड़ साहब और भाई ये जो आई बाड़मेर से त्रिलोक जी, कब से बोले बाबा भौंक रहा है, बंद नहीं होता है। 12 बजे बैठा था, बंद नहीं होता है। अरे भाई हम तो बंद हो जाएंगे, तुम लोग नहीं तो हम तो 6 बजे तक सुनाते। हम फक्कड़ बाबा जी है, हम ये सब मीडिया में इसमें बहुत कम रहते हैं। हम तो ठाकुर जी की कथा में जब प्रवेश कर देते हैं ना, अब हम कथा क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? आपको पता है कि ये हमको घोर घोर के देख रहे हैं, पीछे वाले इशारा कर रहे हैं बंद हो जा रे बाबा पागल, बंद हो जा, इसलिए हम सुना नहीं पा रहे हैं। सब पीछे और ये माइक वाले, ये कैमरा वाले, उनको ज़्यादा दिखा रहे हैं। अब ये लगा तो यहाँ है, वो पीछे वाले दिख रहे हैं या हमें सामने। तो बहुत अच्छी बात है, हम आप सबके भाव को प्रणाम करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सवेरे 11 बजे पधारे। मैं कोशिश करूँगा 11 बजे बैठने की, और 11 बजे बैठ के सुंदर हम लोग जल्दी बैठ जाएंगे। ये तो अपना चलाते हैं शायद 11:30 बजे से, अपन जल्दी कर देते हैं, देखिए लगेगी। तो कथा महान है, 7 दिन में पूरी नहीं हो सकती, 3 घंटे में क्या पूरी हो सकती है। इसलिए जितना भी संतों का जूठा हमको मिला है, हमने संतों का जूठा जितना खाया है वो मैं आपके आगे परोस रहा हूँ। इसमें मेरी कोई बात ही नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। संतों का प्रसाद मैं आपके झोली में परोस रहा हूँ। इसलिए आप सबके सब लोग इस संतों का आशीर्वाद ले। गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो देश विदेश में लोग सब देख रहे हैं, तो आप सबके सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद ले। तो आज अतिथि बहुत सारे आए हुए हैं, तो अतिथि सत्कार होना चाहिए। बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं। हमारे नोखा मंडी से गुजरगुड़ समाज के परमाध्यक्ष श्री पंडित पूनम चंद जी उपाध्याय साहब आए। जोरदार इनकी तालियों की सेवा के साथ इनका सम्मान करें। और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
हैं भाई श्री आश्रम जी भट्टड़ साहब आए हुए हैं, बाकी हमारे श्री आपको बताएंगे श्री त्रिलोक जी। तो आइए हम लोग स्वागत के बाद इनका सम्मान के बाद आरती के बाद घर प्रस्थान। बाहर से आने वालों के लिए वाहन की व्यवस्था है, बाहर से आने वालों के लिए भोजन की सुविधा, भोजन की व्यवस्था है, बाहर से आने वालों के लिए आवास की व्यवस्था है। तो आप लोग का ही आश्रम है, आप लोगों की ही सेवा है, आप लोग सुचारू ढंग से यहाँ बाहर से आने वालों को से निवेदन करूंगा 11 बजे कथा 3 बजे पूरी होती है, यत्र तत्र ने भटके बार। और आपको ज्यादा यदि कहीं दर्शन की इच्छा हो, यहाँ से थोड़ी ही दूर वैष्णो माता जी का मंदिर आप दर्शन करके आए। थोड़ी ही दूर हमारे यहाँ मुकाम में श्री संत भगवान विराजमान जम्बेश्वर, उनके दर्शन करिए। थोड़ी ही दूर में यहाँ स्वामी जी का आश्रम, स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज जी का आश्रम है, आप दर्शन करके आइए। थोड़ी 2 किलोमीटर दूर यहाँ हमारे श्री बालाजी चमत्कार हनुमान मंदिर है, आप एक बार दर्शन करके आइए। थोड़े 4 किलोमीटर दूर बहुत बड़े एक संत विराजमान हुए, जो महाराज आज से 400 वर्ष पहले स्वामी श्री सुखदेवपुर जी महाराज का प्रागट्य हुआ, उनकी झोंपड़ी का आप दर्शन करके आइए। लाइव टेलीकास्ट में हमारे भाई लोग आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं, लेकिन आप स्वयं वहां जाके दर्शन करके आइए, अपना जीवन को धन्य करिए। देखो आज 3 दिन की कथा विश्राम हुई, कल चतुर्दशी की कथा आरंभ हो जाएगी। तो आइए अब हम आप सभी शामिल होते हैं भाई श्री त्रिलोक जी के साथ। नारायण। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हमारे बीच में परम पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय है, संध्या वंदनीय है बजरंग दास जी महाराज द्वारा आज तीसरे दिन का विराम हुआ, तो बहुत खुशी हुई। आप में सुर हैं, आप में स्वर हैं और आप में साक्षात ईश्वर हैं। और कौन किसका मन नहीं करता आपको सुनने का, हमारी इच्छा होती है आपको सुनने की, और आपकी वाणी से हम सब आज सार गर्वित हुए। हमें बहुत खुशी है कि और पहली बार ऐसे महान वक्ताओं को मैं सुन रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, हमें बहुत खुशी है। लीजिएगा अब स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में विभिन्न पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, विभिन्न कोनों से आए हुए मेहमानों का हम स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, क्योंकि पधारे हुए मेहमानों का स्वागत करना राजस्थान की परंपरा है, रीति रिवाज है, उनको हम निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम मैं हमारे बीच में आवाज देना चाहूँगा। हमारे बीच में पधारे हुए हैं आदरणीय श्रीमान अर्जुन राम जी मेहरिया, भाजपा नेता नागौर। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप मंच की ओर पधारें, गुरु महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय श्रीमान अर्जुन राम जी मेहरिया, भाजपा नेता नागौर। आगे की कड़ी में मैं आवाज देना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान दीपा राम जी केडली। आपसे गुजारिश है कि जल्दी से पधारें, अपना सम्मान ग्रहण करें। और आगे की कड़ी में मैं आवाज देना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान सूरजमल जी उपाध्याय, शहर बीजेपी नोखा। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपना सम्मान ग्रहण करें। पधारे हुए मेहमानों के लिए एक बार जोरदार मीठी मीठी तालियां हो जाए। और आगे की कड़ी में आवाज देना चाहूंगा लक्ष्मण राम जी मेलू, अलाय पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि। आपसे गुजारिश है कि आप भी पधारें, अपना सम्मान ग्रहण करें। क्लिक करो। आदरणीय श्रीमान गणेश जी उपाध्याय मेघा सर, आपसे भी गुजारिश रहेगी कि अपना सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय श्रीमान आस्करण जी भट्टड़, अध्यक्ष नागरिक सेवा संस्थान नोखा। आपसे भी गुजारिश रहेगी कि आप अपना सम्मान ग्रहण करें। और आदरणीय श्रीमान पूनम चंद जी उपाध्याय, अध्यक्ष गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज नोखा। आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। महाराज श्री के ससुर साहब भी यहाँ पधारे हैं, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। मधुर वाणी से आप भी लाभान्वित हुए हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारे। एक बार मीठी मीठी तालियां हो जाए। और आगे की कड़ी में आदरणीय श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी उपाध्याय कोलासर, आप भी पधारे, अपना सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय श्रीमान ओम जी उपाध्याय कोलासर, आपसे भी गुजारिश रहेगी कि आप पधारें, अपना सम्मान ग्रहण करें। और श्रीमान ओम प्रकाश जी नागौर, आपसे भी गुजारिश रहेगी आप पधारें, अपना सम्मान ग्रहण करें। और हमारे बीच में काना राम जी कुलरिया, आपसे भी गुजारिश रहेगी कि आप पधारें, अपना सम्मान ग्रहण करें, आशीर्वाद देवे गुरु महाराज से। और आगे की कड़ी में श्रीमान हरि नारायण जी पंचारिया समाज सेवी, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप मंच की ओर पधारें और अपना आशीर्वाद ग्रहण करें गुरु महाराज से। और आगे के नाम है हमारे बीच में अमृत जी सुथार माकड़, जो कि आपके बीच में नामों को वाकिफ करेंगे और गुरु महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
गणेशाराम जी सुथार हिम्मत सर, गणेशाराम जी सुथार हिम्मत सर पधारे। उसके बाद में नरसिंह जी उस्तवाल पिंपा सर। इन सबका नाम आरती में ले लिया जाए तो अच्छा लगेगा ना। ये सब जो आए अतिथि सब आरती करेंगे, आनंद आएगा। तो आप आगे आरती में नाम लीजिए सबका। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और आगे की कड़ी में जितने भी मेहमान पधारे हैं हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री बालाजी सेवाधाम आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जो आगे के नाम हैं आप आरती में भाग लें, उनमें ही स्वागत हो जाएगा। यहां पर आकर विराजें आगे की पंक्ति में। आदरणीय श्रीमान गणेशा राम जी सुथार हिम्मत सर, सूरजा राम जी मांझू, प्रेम जी कुलरिया नोखा, लक्ष्मण राम जी मेलू अलाय पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, आदरणीय श्रीमान नरसिंह राम जी उस्तवाल पीपा सर, यहां पर आगे आ जाएं, इधर आ जाएं, आरती में भागना, इस साइड आ जाए, इधर खड़े रहें। आगे की कड़ी में श्रीमान उमा राम जी मोटियार पलाना, आदरणीय श्रीमान करणी सिंह जी पलाना, आदरणीय श्रीमान केशु राम जी जाट, आदरणीय श्रीमान अमर सिंह जी पलाना समाज सेवी, आदरणीय श्रीमान बाबूलाल जी सुथार नागौर, आदरणीय श्रीमान नारायण जी जोशी समाज सेवी नोखा, आदरणीय श्रीमान राजा राम जी भादू वकील नोखा, आदरणीय श्रीमान सुख जी पंचारिया सेवड़ी और आदरणीय श्रीमान गोवर्धन जी पंचारिया सेवड़ी। आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आरती में भाग लें और जितने भी भक्तगण हैं आपसे भी गुजारिश रहेगी कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में भाग लें। और महिलाओं से निवेदन रहेगा कि आप पक्की भाई खड़े रहें, आगे ना आए ज्यादा। आरती की थाली हमारे पलाना से पधारे हैं श्री उमा शंकर जी मोटियार साहब पधार रहे हैं, उनको आरती की थाली दे चांदी वाली। सरोणराम जी मामू साहब आगे पधारे आरती के लिए। सुरपुरा। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धामे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय हो। मात पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण गहु मैं किसकी। भाजपा नेता भाई श्री रमेश भाई शर्मा जी से निवेदन है कि कृपया आगे बढ़ारे आरती में शामिल हो। प्रभु बिन और रहने तू जा आस करूं मैं किसकी। हो जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, आप अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, आप पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी,
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी विरत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे हरे कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारो सदा वसंतम हृदयारविन्दे पवं भवानी सहितं नमामि ओ जी मनोरव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रिया मातात्मजं वानरयोतमोख्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम दोनों हाथ ऊपर करके 5 मिनट के लिए हरे राम 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय हो हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरि ओम जहु शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोभरयः शांति वनस्पतयः शांतिस्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति सेवंतिका वपुरचंपकपाटलज्जै पुन्नागजात कर भीर रसाल पुष्पे बिल्वप्रभानल तुलसी दलमंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नंदनंदनाय नमः गोपी जनवल्लभाय नमः सांब सदा शिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। गंगा गो गायत्री माता की जय हो। बालाजी सेवाधाम की जय हो। लंबे वाले हनुमान की जय हो। छोटे वाले हनुमान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महा